ज्योतिष जरा हट के देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड। सूर्य अगर आपकी कुंडली में दूषित स्थिति में है तो जीवन में 5 मुख्य ऐसे लक्षण हम बताएंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सूर्य की पीड़ा क्या मायने रखती है। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं 1-2 मिनट में कि सूर्य है क्या। सामान्यतया जो ज्योतिष के भाषा में आप जानते हैं वो पहले बता देते हैं, फिर कुछ विशेष बताएंगे जो मेरा शोध है। सामान्यतया राजा है, आत्मा का कारक है, कुंडली में पंचम भाव का स्वामी होता है नैसर्गिक रूप से, क्योंकि वहीं पर काल पुरुष की कुंडली में सूर्य की राशि सिंह पड़ती है। सिंह में स्वग्रही हैं, मेष में उच्च के हैं। 15 से 15 अंग्रेजी कैलेंडर से देखा जाए तो इनका ट्रांजैक्शन का टाइम होता है। एक राशि में 30 दिन का प्रवास होता है, 30 डिग्री। एक दिन में 24 घंटे में लगभग 1 डिग्री का इनका चाल होता है। कभी वक्री नहीं होते हैं। अग्नि तत्व के स्वामी हैं। मंगल परम मित्र हैं, मंगल के ही घर में उच्च का फल देते हैं। तुला राशि में नीच का फल देते हैं, जो कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में होता है। ये तो हुआ वो बात जो लगभग हर शास्त्र किताब आदि में ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोग पढ़े होंगे, पाए होंगे। लेकिन अब हम वो चीज़ बताने जा रहे हैं जो आप नहीं जानते होंगे। 5 ऐसे लक्षण जो दर्शाते हैं बिना कुंडली देखे कि आपकी कुंडली में सूर्य दूषित अथवा पीड़ित है। इन्हीं से आप पकड़ लेंगे कि हाँ, सूर्य आपके जन्मांक में किस स्थिति में उपस्थित होंगे। इसे समझना बहुत अनिवार्य है, तो बहुत ध्यान लगा करके सुनिएगा। अगर आपको ज्योतिष में जरा सा भी रुचि है, किसी की भी कुंडली में अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सूर्य की पीड़ा के लक्षण। नंबर 1, बार बार आप पर यदि लांछन लगना आरंभ हो गया, लांछन, ब्लेम, बार बार, आप चाय पकड़ा रहे हैं, पापा ने पकड़ा नहीं और चाय गिर गई। आपने सही पकड़ाया है, आपको पता है और ईश्वर को पता है, लेकिन चूंकि वो पापा हैं तो चढ़ लिए। ऐसे चाय पकड़ाते हैं। लो जी, कर लो बात। पापा की जगह पति रख लीजिए, पापा की जगह पत्नी रख लीजिए। कोई आप किसी के घर सेवादार हैं, ब्लेम लग गया। बार बार बिना किसी गलती के अगर आप पे लांछन लग रहा है तो मित्रों, आंख बंद करके आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित अवस्था में विद्यमान है। उपाय करिए। लक्षण नंबर 2। दूसरा लक्षण क्या है? अब ये देखिएगा, दूसरे लक्षण में अगर आपको राजदंड मिल रहा है। अब ये क्या है भैया? बड़ा भारी भरकम नाम है। राजदंड कहते हैं गवर्नमेंट से कुछ पनिशमेंट, जैसे घर सील हो गया, दुकान सील हो गई, हुआ कि भाई सड़क पर है, इंक्रोचमेंट किया हुआ है, राजदंड है ये। कारावास, जेल, बड़ा राजदंड है। नौकरी से बर्खास्त हो गए, सरकारी नौकरी में है, बर्खास्त हो गए, सस्पेंड हो गए, निलंबित हो गए, राजदंड है। जब्ती का आदेश आ गया, जब्त कर लिया गया, सरकार ने आपका कुछ चीज जब्त कर लिया, राजदंड है। इस प्रकार देखिए, सूर्य राजा है, लॉजिक समझिएगा, ऐसे हवा में बात नहीं हो रही।
तो सूर्य पीड़ित हुआ तो राजा पीड़ित हुआ, तो राजा पीड़ित हुआ तो आपको पनिश होगा, और क्या है। ये राजदंड है। तो बार बार आप पर अगर राजदंड हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न कुछ आप पर आपको दंड मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रहा है, तो आपका सूर्य पीड़ित हुआ। अच्छा जी, 2 हो गए। लक्षण नंबर 3, कितना भी कोई आपके लिए कर रहा है लेकिन अंदर से आपको तृप्ति नहीं मिल रही है, अर्थात आपके अंदर से वो भाव नहीं आ रहा है कि मजा आ गया, आनंद आ गया है, आपको अंदर से तृप्ति नहीं मिल रही, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, बार बार तृप्ति नहीं मिल रही है, तो आप मानकर चलें कि आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित हुआ। ये लक्षण नंबर कितना हुआ? 3। अपयश, राजदंड और अतृप्ति, 3 लक्षण हो गए। चौथा बहुत यूनिक बता रहा हूं। बहुत ज्यादा मुंह में थूक बनने लगे, बहुत ज्यादा यदि आपके मुंह में थूक बनने लगे तो भी आपका सूर्य अति पीड़ित है। और ये चौथा लक्षण हुआ। अंतिम लक्षण, 5वां लक्षण समझ लीजिएगा। कितने भी प्रयासों के बाद, ये अंतिम लक्षण है, वैसे तो सैकड़ों बता सकते हैं, कितने भी प्रयासों के बाद भी आप सूर्योदय से पहले बिस्तर का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो भी भैया आपका सूर्य अति पीड़ित हुआ। यह भी एक बहुत बड़ा लक्षण है, ध्यान दीजिएगा, यह भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो ये हमने 5 लक्षण बताया। अब इसमें रीज़न आप कुछ भी दे दीजिए कि रात में देर तक जगते हैं, रात की नाइट ड्यूटी है, एमएनसी में काम करते हैं, ये सब तो व्यवहारिक लक्षण है। लेकिन आप क्यों एमएनसी में गए, क्यों नाइट ड्यूटी है? क्योंकि सूर्य पीड़ित है, दिन में काम ही नहीं करने देगा, लॉजिक बनेगा, कुछ ना कुछ रीज़न बनेगा और आपकी आंख सुबह नहीं खुलेगी। चलो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आंख नहीं खुल रही, तब तो फिर बहुत पीड़ित होगा भैया। अब उपचार क्या है, इसका हल क्या है? कुंडली में लेके पैदा हो गए पीड़ित, कोई बात नहीं, आओ हवेली पे, मैं बताता हूँ। कुंडली एक बार दिखा लीजिए, देखें कि किस स्तर की पीड़ा है। नीच का है, राहु के साथ है, 6, 8, 12 में बैठा है, अपने से द्वादश बैठा है, कर्क राशि का है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार जन्मांक दिखा लीजिए तो ज़रूर 10-20% तक इसका इलाज आपके पराक्रम के द्वारा, आपके श्रम के द्वारा हो जाएगा। तो आप लोगों ने शुक्र की पीड़ा पर इतना प्यार दिया, इतना प्यार लुटाया कि हम ये आप तक पहुंचा दिए हैं। अब हम क्रम से चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु की भी पीड़ा के 5-5 लक्षण आगे के कार्यक्रमों में बताएंगे। अपना ख्याल रखें। वृंदावन हम विराजमान हैं, कोई भी वृंदावन आया हो, आने वाला हो, तो आप मिलकर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दोपहर को 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हम उपस्थित रहते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। तो इस बीच कभी भी आप हमसे 3 घंटे हम डेली लोगों से मिलते हैं, आप मिलकर कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। महादेव।